जब रसूल कह रहे थे 2 कागज कलम, तो फिर ये मोहब्बत कौन सी थी कि रसूल मांग रहे थे और वो मोहब्बत में दे नहीं रहे थे। अब देखें, सामने दुश्मन भी बड़ा शातिर होता है। उन्होंने ये तवीलें बयान की, जब हमारे उलमा ने आगे से दिफा किया, उन्होंने फिर आगे से एक पोजीशन और ली। मैं अगली पोजीशन पे जाने लगा। अब मैं अगले मोर्चों पे आ गया हूं। अब अगले मोर्चे पे हमला हम पे क्या हुआ? अच्छा, आप शियों को बड़ी तकलीफ हुई कि नहीं दिया उन्होंने कागज कलम, तो अली दे देते, अली दे देते। अच्छा, ये हिकमत मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जवाब देने की बजाय फौरन कहते हैं अली ने क्यों नहीं किया, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने ये काम क्यों नहीं किया, अली ने ये काम क्यों नहीं किया। अच्छा, चले आए। कहते हैं जी कि उस वक्त एक तुर्क है बुखारी का, जिसमें उसने लिखा है कि उस वक्त हुजरे में सहाबा और अहले बैत, लेकिन जो हमारे मुहद्दिसीन ने बताया, उन्होंने कहा वो अहले बैत से मुराद अहले किसा नहीं, बल्कि अहले बैत से मुराद जो घर में लोग रहते थे, वो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे। उनमें अजवाज भी हो सकती हैं, और नबी की 2 बीवियों का वहां पर होना इस हदीस में जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसकी अगली रवायत जो है, इसके आगे जो चलती है, उसमें बयान हो रहा है उन 2 नबी की बीवियों का वहां पर मौजूद होना। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो अगर घर वालों की वजह से है, यहां पर अली मौजूद नहीं है। चलें, मान लिया तुम कहते हो कि अली को दे देना चाहिए था। रसूल ने अगर अली से मांगा होता, सर नहीं हिलाइएगा, मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे मजहब का। रसूल ने जब जब जहां जहां हुक्म दिया, अली का नाम लेके दिया। या अली खैबर में जाइए, या अली बिस्तर पे सोइए, या अली सूरह बरात की तबलीग के लिए जाइए। रसूल जब भी हुक्म अली को देते थे तो मुखातिब करके देते थे। यहां पर तो रसूल ने यह नहीं कहा, ऐ अली मुझे कागज कलम दीजिए। कहते जी अच्छा, अगर अली को नहीं दिया तो मौजूद तो थे ना, तो जब सब मौजूद थे तो इसका मतलब फिर अली को दे देना चाहिए था। अली का नाम नहीं लिया तो जिसका आप इनकार कर रहे हैं उसका भी नाम नहीं लिया। अच्छा, उसका भी इनकार में नाम नहीं लिया। तो अब आया है खुद अपने ही जाल में सया कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था, तो जवाब एक ने क्यों दिया? जवाब एक ने क्यों? मादर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जवाब बता रहा है कि मुखातिब कौन था। तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया। जब इतने लोग मौजूद थे, सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया, तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते। अच्छा, अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया, इस बात में बहस बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, अली ने इनकार तो नहीं ना किया? मौला अली ने माज़ल्ला नबी पे हज़यान की तोहमत तो नहीं लगाई, तो ये इनकार क्यों किया गया? दूसरी एक और स्कॉलर उठा, उसने कहा देखें ये बात शिया जाकिरीन करते हैं और शिया उलमा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए अपनी कौम को कि जब रसूल अल्लाह ये हुक्म दे रहे थे, तो जब रसूल को पता था, आलिमुल गैब थे। शिया तो कहते हैं नबी के इल्म गैब के मानने वाले हैं, तो ये नबी के इल्म गैब के मोतकिद हैं, तो फिर इनको ये मानना चाहिए कि जब नबी को खबर थी कि मुझे कागज कलम नहीं देंगे, तो नबी ने मांगा क्यों? ऐन आखिरी वक्त में नबी अपने आखिरी लम्हों में, आखिरी सांसों में क्यों वो चीज़ मांग रहे हैं जिसके बारे में नबी को अंदेशा भी हो कि ये मुझे इनकार करेंगे, उससे मुझे तकलीफ होगी, झगड़ा हो जाएगा, उम्मत गुरोहों का शिकार हो जाएगी, मजमा सारा चुप भी हो जाए, जहां मुझे बात पहुंचानी मैं वहां पहुंचाने लगा हूं। जब अल्लाह को पता था
शैतान ने सजदा नहीं करना, उसने हुक्म दिया क्यों था? हम नबी के इल्म गैब में बाद में आएंगे कि नबी का इल्म गैब जो है वो कोई फिरका मानता है, कोई फिरका नहीं मानता, लेकिन अल्लाह को आलिमुल गैब, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मानता है कि अल्लाह गैब का आलिम है, अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है, वो गैब के सारे पर्दों से वाकिफ है, वो गैब से सारे राजों से वाकिफ है। जब अल्लाह को पता था कि फरिश्तों की महफिल में कैसा बैठा है जिसने इनकार कर देना है, तो अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया था? अल्लाह को पता था कि इसके दिल में आदम का बुग़्ज़ है, इसके दिल में आदम के लिए नफरत है। अल्लाह को पता था कि जब तक मैं आदम की खिलाफत का ऐलान नहीं करूंगा, इसकी दिल की मुनाफकत जुबान पे नहीं आएगी। अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान किया ताकि मुनाफकत बाहर आए। नबी ने कागज कलम मांगा ताकि मुनाफकत बाहर आए। अल्लाह अगर हुक्म आदम के सजदे का ना देता तो आज तक शैतान भी अलैहिस्सलाम होता। मजमा खामोश हो गया, मैं जुमला कह गया, क्योंकि वो अलैहिस्सलामों में रहता था। अगर अल्लाह हुक्म ना देता वो आज तक ना हमसे पकड़ा जाता। अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि अलैहिस्सलामों में एक लानतुल्लाह बाहर आए। तो ये तो तौहीद का मंशूर है, ये तो इलाही नस्बुलैन है, ये तो दस्तूर इलाही है कि वो मुजरम को हमेशा ऐसे ही पकड़ता है। फिर रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अच्छा, अली ने क्यों नहीं लिखवाया? अली को गुमराही का खतरा होता तो लिखवाता। लिखवा लेते, अली तुम लिखो कुरान की हाशिए में कि अली को गुमराही का अंदेशा था। अली तो मासूम है। तो रसूल ने साथ ही कहा था कि वो लिखवाए जिसने बाद में गुमराह होना है। सरना हलाना जुबान से बोलना, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं, तुम अली की बात करते हो। सलमान ने भी नहीं लिखवाया, अम्मार ने भी नहीं लिखवाया, मिकदाद ने भी नहीं लिखवाया। जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है तो बीमार हाथ आगे करता है। डॉक्टर एक मरीज को नुस्खा लिख के दे रहा और साथ एक सेहतमंद बैठ के कहे एक कॉपी मुझे भी दे दे, या वो खांसता हुआ मरीज उस सेहतमंद से कह दे अच्छा मौका है, लिख रहा है तू भी लिखवा ले। वो कहेगा मैं लिखवाऊं क्यों, मुझे मर्ज ही कोई नहीं, ताकि तू मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। ये पहली हदीस मैंने पढ़ दी, ये हदीस किरतास। दूसरी हदीस फिर लिख दी बुखारी ने। अब मैं क्या करूं, नबी से लिखवाई नहीं और सही बुखारी में 7 दफा लिख दी। नबी से किबला तुराबी साहब नबी से एक बार नहीं लिखवाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नबी से एक दफा नहीं लिखवाई और बुखारी में बार बार लिख दी। चले, मैं क्योंकि ये वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात हो रही है, तो ये जो हदीस किरतास है ये बुखारी में पहला इसका हदीस नंबर 114 3168 दूसरी जगह पे आई, 4431 तीसरी जगह पे आई, 4432 चौथी जगह पे आई, 7366 ये 5वीं जगह पे आई है, 3053 और 5669 ये है 7 वो हदीसों का नंबर जिसमें बुखारी ने हदीस किरतास को लिखा।